नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता सर्दी आई। जैसे सभी को पता है कि अभी ये सर्दी का मौसम चल रहा है, तो चलो बच्चों आज हम पढ़ते हैं सर्दी आई यह कविता। सबसे पहले मैं इस कविता का वाचन करता हूँ, ठीक है बच्चों। सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। और इस कविता के कवि है बच्चों सफदर हाशमी। तो अभी मैंने इस कविता को पढ़ा, अभी इसके बाद आप कविता का गायन सुनेंगे और उसी तरह सभी लोग गाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी फिर से हम कविता का गायन सुनते हैं, ठीक है। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। तो सभी बच्चों, आपने कविता का गायन सुना, उसी तरह आपको कविता का क्या करना है, काव्य पाठ करना है। तो अभी हम देखते हैं कविता का अर्थ। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। तो बच्चों अभी जो मौसम चल रहा है वो कौन सा मौसम चल रहा है बच्चों, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है। ठंड की पहने वर्दी आई। वर्दी मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे वर्दी का अर्थ है यूनिफॉर्म। यहाँ पे वर्दी का मतलब क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यूनिफॉर्म यहाँ पर सर्दी के जो कपड़े होते हैं उसे कहा गए हैं, ठीक है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। अब सर्दी के मौसम में देखो बच्चों, आप लोग क्या क्या बहुत सारे कपड़े आपको पहनने के लिए कहा जाता है ना। सबसे पहले इनर के ऊपर आपको आप शर्ट पहनते हो, फिर स्वेटर, फिर जैकेट। तो इतने सारे कपड़े एक के ऊपर एक आप पहनते हैं, है ना। तो सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। क्यों पहनने के लिए कहा जाता है, ठंड से बचने के लिए, ठीक है।
नाक सभी की लाल हो गई। देखो इस चित्र में आपकी किताब में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो यह व्यक्ति बैठा है उसकी नाक सभी की लाल हो गई। सर्दी के कारण क्या हो जाती है, नाक पूरी लाल हो जाती है। सुकड़ी सबकी चाल हो गई। सुकड़ी मतलब क्या, सिकुड़ कर, सिमट कर, है ना। सर्दी के कारण हम अच्छे से चल नहीं पाते, सिकुड़ जाते हैं, है ना। तो सिकुड़ कर या सिकुड़ना या फिर सिमटना, ठीक है, या सिमट कर चलना। तो सिमट कर चलते हैं हम, है ना। तो सर्दी के कारण जो नाक है, जो हमारी चाल है वो कैसी हो गई, सुकड़ गई है, ठीक है। सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं काँप रहे हैं। ठिठुर रहे हैं काँप रहे हैं। दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। ठिठुर रहे हैं, हम ठंड के कारण क्या हो जाते हैं, हम ठिठुरते, एकदम जाड़ा है, ठंड लग रही है, इस तरह से ठिठुरना। वो काँप रहे, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे, इधर उधर दौड़ते हाँफते हैं, है ना। तो सर्दी के कारण क्या हो रहा है बच्चों, ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। आप फिर इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है कि धूप में भी बैठे तो भी हमें सर्दी लग रही है, छाँव में जाओ तो भी सर्दी लग रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है ना। तो धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, जैसे कि ठंड के दिनों में क्या होता है, बिस्तर के अंदर भी सर्दी लगती है, बिस्तर के बाहर भी सर्दी है, और उसके कारण हम क्या करते हैं, सुबह उठने का हमारा मन भी नहीं करता है बच्चों, है ना। तो बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, सब तरफ सर्दी फैल रखी चुकी है। बाहर भी सर्दी है, घर में भी जाओ तो सर्दी लगती है, बाहर भी सर्दी लगती है, पैर में भी सर्दी हो गई है, सर में भी सर्दी लग रही है। इतनी सर्दी किसने कर दी? अब इतनी सर्दी किसने कर दी है, कभी पूछता है। अंडे की जम जाए जर्दी। इतनी सर्दी कैसे क्या हो गई है, किसने कर दी है? क्योंकि मौसम बहुत ठंडा होने के कारण सर्दी हो गई है ना। तो अंडे की जम जाए जर्दी। अब जर्दी पता है बच्चों, जो अंडा होता है ना, अंडे के अंदर का जो पार्ट होता है पीला, उसे जर्दी कहते हैं। और इतनी सर्दी के कारण जो है, जो सर्दी के कारण अंडे के अंदर का जो पीला पार्ट है वो भी क्या हो जाने वाला है, वो भी जमने वाला है। इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है ना। तो इतनी सर्दी किसने कर दी? अंडे की जम जाए जर्दी। जो पीला वाला पार्ट होता है उसे योग कहते हैं ना, तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी जम जाने वाला है। जैसे कि बरसात, अब ठंड के दिनों में क्या होता है, जहाँ पर बहुत ही सर्दी होती है वहाँ पर पानी जम जाता है, उसका बर्फ बनता है। तो वैसे ही अंडे के अंदर का जो पीला पार्ट है वो भी क्या हो जाने वाला है, जमने वाला है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी। बदन मतलब क्या? शरीर। शरीर में क्या हो गई? ठिठुरन भर दी। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। और ये जो मौसम हो गया, इतना सर्दी के कारण, इतना जाड़े के कारण जो मौसम हो गया, कैसे है? बेदर्दी। वो किसी का दर्द जानने वाला नहीं है, ठीक है। तो सारे बदन में, सारे शरीर में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। देखो बेटो बच्चों, यहाँ पर ये जर्दी जो शब्द है ना, इसके नीचे बिंदी है ना। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, पता है? नुक्ते वाले शब्द। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? नुक्ते वाले शब्द, ठीक है। ये बाद में यहाँ पर सफदर हाशमी, सफदर, यहाँ पर सफदर के नीचे भी क्या है? बिंदी है। तो ये भी किस में आएगा? सफदर नाम जो है, बिंदी वाला, नुक्ते वाला शब्द। तो देखो आपको यहाँ तक कविता समझ में आई होंगी। तो इस तरह से इसमें सर्दी का वर्णन किया है, ठीक है। तो अभी इस कविता में कुछ जो तुक वाले शब्द है वो आया। ये देखो यहाँ पे कुछ सर्दी के कपड़े भी दिखाए गए आपके लिए, है ना। आप जो स्वेटर, मफलर, हाथ मोजे है ना, ये सब क्या है? सर्दी के कपड़े हैं, पहनते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ सर्दी के कपड़े हैं। तो इसमें इस कविता में कुछ तुक वाले शब्द आए हुए, उस तुक वाले शब्दों को देखते हैं हम। चलो, तो तुक वाले शब्द देखो, कपड़े, तगड़े, आई गई, ठीक है, काँप रहे, हाँफ रहे, ठीक है। तो ये कुछ इस कविता में आए हुए तुक वाले शब्द है। इसके अलावा अगले पेज पर देखो, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, सर्दी जर्दी, ठीक है। तो सर्दी जर्दी, सर्दी जर्दी, फिर बेदर्दी, फिर वैसे आई गई, फिर उसके बाद काँप रहे, हाँफ रहे, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या है, तुक वाले शब्द हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई होंगी, मुझे आशा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस कविता का काव्य पाठ कीजिए, अच्छे से इसको याद कीजिए। धन्यवाद।